आज काफ़ी नैरो मार्केट दिखाई दिया इंडेक्स पे। कोई ट्रेड है बैंक निफ्टी पे या आप इंडिविजुअल आइडियाज़ भी फोकस करेंगे? तो आई थिंक मेरे नाम से निफ्टी ये लेवल्स पे बाय करना चाहिए 18,650 स्पॉट में या फिर 780 फ्यूचर्स में। आई थिंक अच्छा लेवल है। पुट कॉल रेशियो 0.6 0.7 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक ओवरसोल्ड नेचर ही है। तो यहाँ से बार बार इंडेक्स बाउंस करता हुआ नजर आएगा। इंट्राडे पे हमने देखा कि इंडेक्स 100 पॉइंट्स डाउन था, वहाँ से बाउंस करके ऑलमोस्ट फ्लैटिश आ चुका था। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है यहाँ पे इंडेक्स के लिए। तो निफ्टी में स्पेसिफिकली आई थिंक बुलिश रहूँगा यहाँ से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड कैरी करना चाहते हैं या बीटीएसटी खेलना चाहते हैं, तो आई थिंक अच्छा लेवल है यहाँ पे इनिशिएट करने के लिए लॉन्ग्स। आपके ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या है फिलहाल? 2 बाय कॉल यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। पहला डीएलएफ पे रहेगा। मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत क्लासिकल ब्रेकआउट है डीएलएफ पे। फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, स्विंग ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पे 416-17 के आसपास स्पॉट लेवल्स पे है डीएलएफ। तो यहाँ पे रिकमेंड करूंगा बाय के लिए। 455 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 400 का। और सेकंड रहेगा एसबीआई पे। काफ़ी टाइम बाद हम ऐसे देख रहे हैं कि एसबीआई ने वापस से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। माइल्ड कंसोलिडेशन था लास्ट 2 वीक से। स्टॉक एक रेंज में जा रहा था 600-615 के आसपास। आज वो ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ से करीबन 20 से 25 रुपये और चल सकता है। तो 640 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 600। कुणाल, आज रिलायंस काफ़ी दबाव में रहा, जिसकी वजह से इंडेक्स ही दबाव में दिखाई दे रहा है। कुछ 50 रुपये नीचे है। क्या एक अच्छी एंट्री पॉइंट दे रहा है ये? क्योंकि अगर आप देखें तो 2350 से एक बार को 2750 तक गया। Correct. उसके बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ है। यहाँ से लेना शुरू कर देना चाहिए क्या? तो रिलायंस की खास बात है, इनफैक्ट ये पूरे मूव में 2350 से लेके 2750 में 3 बार ऐसे करेक्शंस आए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज में। वो करीबन 4%, 4.5% का एवरेज करेक्शन रहा है। तो अगर हम पुराने हाई से भी अगर हम या जो प्रीवियस हाई से भी अगर हम कैलकुलेट करें, जो करीबन 2770 के आसपास था, तो वहाँ से अगर हम 3-4% कैलकुलेट करें तो करीबन 2700 के आसपास का एक अच्छा लेवल बन सकता है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वापस से फेवरेबल हो सकता है। तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ स्टॉक में। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक सेकेंड लेवल ऑफ ब्रेकआउट पे वापस जल्द जा सकता है। बट अगर फ्रेश एंट्री यहाँ पे करनी है तो 2700 का वेट करना चाहिए। ठीक है, 2700 के वेट के बाद आप इस पर यहाँ ऊपर खरीदारी करेंगे कुणाल। लेकिन आज आप डीएलएफ दे रहे हैं, क्या डीएलएफ के लिए तो बड़ी सारी और बातें भी इंपॉर्टेंट आई, क्योंकि रियल एस्टेट स्पेस में भी कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट तो देख रहे हैं। मुंबई में तो रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन के बाद और वो इंटरेस्ट भी देख रहे हैं, हालांकि बड़ी कंपनी नहीं है वेस्टर्न की, लेकिन वहाँ पर भी वो एक एक्सपोजर देख रहे हैं अपना। और कुछ और स्टॉक भी पसंद आ रहे हैं, ऑबरॉय रियल्टी जैसे, या फिर परसिस्टेंट भी अच्छा, प्रेस्टीज भी अच्छा चला पिछले हफ्ते। कोई और स्पेस भी समझ आ रहा है इसी तो गोदरेज प्रॉपर्टीज भी एक अच्छा चार्ट है। ऑबरॉय रियल्टी मैंने मॉर्निंग में भी रिकमेंड किया था, वो भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट है। तो जनरली ये रियल एस्टेट और मेटल्स जब चलना चालू करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में वापस रिस्क ऑन सेंटिमेंट आ गया है, कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। और ये हाई बीटा स्पेसेस होते हैं, हाई बीटा सेक्टर्स होते हैं। तो जब इनमें ब्रेकआउट या मूव्स आता है तो ये 4-5% के ब्रेकआउट्स नहीं होते या 2 या 3 दिन के ब्रेकआउट्स नहीं होते। काफ़ी बार हमने देखा है कि ऐसे ब्रेकआउट्स वीक्स, मंथ्स और क्वार्टर्स भी लास्ट कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ब्रेकआउट या किस टाइम फ्रेम में हम देखें। तो मेरा मानना है कि आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर और मेटल सेक्टर इस बड़े ब्रेकआउट में वापस एंटर कर रहा है। तो उस हिसाब से आई थिंक ट्रेडर्स को यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। एब्सोल्युटली। अब साइकिल्स की बात चल रही है रियल एस्टेट पैक्ट में, और इसी के चलते स्पेस फोकस में। थैंक्स फॉर दैट कुणाल। तो कुणाल की तरफ से सारी की सारी कॉल्स, बैंक्स, फाइनेंशियल्स तो लगातार फोकस में है ही। मेटल पैक पर भी नजर रखनी और साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े भी चुनिंदा स्टॉक्स जो कि इस वक्त ट्रेडर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर हैं। इस बीच मिड कैप्स